Evening to all of you. Today we will explore chapter 8 of class 3 English New Age Way, Be an Alert Customer. और इस चैप्टर के लिए हमें हमारी सब्सक्राइबर सोनी जी ने रिक्वेस्ट की थी, सो उनकी रिक्वेजिशन पे ही हम ये चैप्टर के एक्सरसाइज और चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो बी एन अलर्ट कस्टमर. हम सब कुछ ना कुछ चीज़ें लेते हैं, डेली की कोई ना कोई चीज़ें लेते हैं. इस चैप्टर पे भी आपको बताया गया है कि किस तरह से हम जो चीज़ें परचेस करते हैं उनको किस तरह से हम अगर अवेयर रहें, अलर्ट रहें, तो हमें बहुत सारे लॉस होने से बच सकते हैं और हम सही सामान ले सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. रचेल एंड माइक, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं और दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है. व्हाट आर दे? रचेल, वेयर आर यू रशिंग ऑफ टू? रचेल पूछती है माइक से कि तुम कहाँ जा रहे हो. वेयर आर यू रशिंग ऑफ मीन्स तुम कहाँ खेलने के लिए बाहर जा रहे हो. सो इस तरह से भागे जा रहे हो. माइक बोलते हैं ऑफ टू प्ले, मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ. रचेल टेल्स टू माइक, विथ हुम डू यू प्ले? डू यू हैव अ मैच टुडे? मीन्स तुम्हारा मैच आज किसके साथ है. माइक उनको रिप्लाई करते हैं, विथ बानी एंड हिज टीम. Oh no, my bat has cracked. Gracious, I bought it only last week. अब यहाँ माइक थोड़े एम्बेरस हो जाते हैं. माइक रचल को कहते हैं कि मैं बानी के साथ और उनकी टीम के साथ खेलने जा रहा हूँ. तभी अचानक से माइक देखते हैं कि उनका जो बैट होता है वो क्रैक होता है. यहाँ बानी, जैसा कि आप पिक्चर पे भी देख सकते हैं, इस तरह से माइक रचल को कहते हैं कि मेरा जो बैट है, ये जो बैट है वो एक जगह से क्रैक हो गया है, मीन्स इस पर क्रैक आ गई है. ओ गुड ग्रेशियस, ये क्या हो गया. वो वरी होके कहते हैं कि ये क्या हो गया, मैंने इसे लास्ट वीक ही परचेस किया था. रचल कहती है, हाउ ऑफन हैव आई हर्ट योर बैट्स क्रैक एंड क्रैक, वाई डोंट यू बाय वन ऑफ सॉलिड स्टील. यहाँ रचल माइक को कहती है कि कितनी बार मैंने ये सुना है कि तुम्हारा जो बैट है वो क्रैक हो जाता है. हर बार ही मैंने सुना है कि तुम्हारा ये जो बैट है वो क्रैक हो जाता है. तुम कोई स्टील के बैट से क्यों नहीं परचेस करते. बानी यहाँ रचल यहाँ पे सजेस्ट कर रही है माइक को कि तुम हर बार तुम्हारा बैट क्रैक हो जाता है, सो वाई डोंट यू बाय वन ऑफ सॉलिड स्टील. स्टील का ही तुम बैट क्यों नहीं ले सके ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो. अब यहाँ माइक रिप्लाई करते हैं, दैट साउंड्स क्रेजी, वन कैन नॉट प्ले विथ स्टील बैट्स. यहाँ पे माइक बताते हैं कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो स्टील के बैट से खेल सके. अब हम देखते हैं कि इस तरह से कन्वर्सेशन हो रही है रचल और माइक के बीच. तभी रचल माइक को सजेस्ट करती है. रचल माइक को कहती है, देन वाई डोंट यू बाय ऑफ अ बैट ऑफ गुड क्वालिटी. सो तुम अच्छा, अगर ऐसा ही है तो तुम एक अच्छी क्वालिटी का एक अच्छा बैट क्यों नहीं लेते हो. तब माइक रचल को कहते हैं, रचल माई सिस, रचल मेरी बहन, अ गुड बैट इज़ मेड अप ऑफ विलो ट्री वुड. A bat has willow cleve, and because of shortage of willow tree, bat makes with switching to popular trees as well. The cost of popular bats are ₹100, while that of willow is ₹1000. अब यहाँ जो माइक है वो रचल को बताते हैं कि रचल मेरी बहन, ये जो अच्छी क्वालिटी का ये जो बैट होता है वो विलो ट्री से बनती है. विलो ट्री ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो लचकदार होती है, फ्लेक्सिबल ट्रीज़ होती है. और बैट ऑफ विलो ट्री, अब यहाँ पे बताते हैं माइक की जो विलो ट्रीज़ होती है उनकी बहुत शॉर्टेज है और इसीलिए ही जो ये बैट्स है, जो पॉपुलर बैट्स हैं, जो नॉर्मली सेल करने वाले बैट्स होते हैं वो नॉर्मल ट्रीज़ के बनते हैं. और ये नॉर्मल जो बैट्स है उनकी कॉस्ट होती है ₹100, जबकि विलो ट्री की कॉस्ट होती है ₹1000. रिचल, अब यहाँ पे रिचल कहती हैं, आई फील योर बैट टू वीक टू बियर द इम्पैक्ट ऑफ लेदर बॉल. मुझे लगता है कि तुम्हारी ये जो बैट है वो इतनी ज़्यादा वीक है, इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि ये लेदर बॉल, जो लेदर की बॉल होती है, उसे ये बियर नहीं कर सकती. मीन्स लेदर की बॉल से आप इस नाजुक बैट से नहीं खींच सकते. माइक कहते हैं, माई बैट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, इट इज़ मेड ऑफ सुपीरियर वैरायटी ऑफ काश्मीरी विलो, इट्स हाई स्ट्रेंथ मेक्स इट आइडियल फॉर क्रिकेट बैट्स. अब यहाँ पे माइक कहते हैं कि मेरी जो बैट है वो तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, इस पर सुपीरियर वैरायटी की काश्मीरी विलो ट्री से ये बनी हुई है और इसमें बहुत ही हाई स्ट्रेंथ है, ये बहुत ही पावरफुल है और ये
एक आइडियल, एक परफेक्ट क्रिकेट बैट्स है। रिचल बोलती है देन व्हाट वेंट रॉन्ग, तो फिर क्यों ऐसा हुआ। फिर रिचल उनको बोलती है कि अगर इतनी ही ये पावरफुल बैट है सो 1 वीक में ही इसमें क्रैक क्यों आ गए। माइक रिप्लाई करता है आई कांट रियली मेक आउट, आई विल हैव टू गेट बैक टू द स्पोर्ट्स शॉप। माइक कहते हैं कि मुझे सच में नहीं पता कि क्या हुआ, तो मुझे एक बार शॉपकीपर के पास जाना होगा, शॉप के पास, स्पोर्ट्स शॉप पे जाना होगा, वहाँ से मुझे पता चलेगा। रिचल कहती हैं आई विल ऑल्सो कम अलॉन्ग, आई हैव टू गेट माई बैडमिंटन रैकेट रिपेयर्ड। रिचल कहती है कि मैं भी वहाँ पे आऊँगी और मुझे भी अब अपनी जो बैडमिंटन है रैकेट है उसे रिपेयर करनी है। अब यहाँ हमने देखा रचेल और माइक टू वेज के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है और हमने देखा किस तरह से जो माइक है उनको लॉस हो जाता है बार बार, क्योंकि उनको पुअर क्वालिटी का बैट शॉपकीपर ने सेल कर दिया है, जिसके कारण से उनके बैट क्रैक होते हैं। लास्ट में जो रचेल के साथ में कन्वर्सेशन होती है माइक की, तब उनको रियलाइज़ होता है कि सचमुच में ये जो बैट था वो पुअर क्वालिटी का था। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ऑल द सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रचेल वांटेड माइक टू बाई अ बैट मेड अप ऑफ। रचेल जो थी वो चाहती थी माइक की वो किससे मेड अप ऑफ। सो ये हमने फर्स्ट चैप्टर पे देखा था कि रचेल वांट्स दैट माइक टू बाय स्टील बैग। रचेल को ये चाहिए था कि माइक एक स्टील बैट परचेस करे। सो द ऑप्शन विल बी, द राइट ऑप्शन विल बी हियर डी, ऑप्शन नंबर डी स्टील। सो ऑप्शन नंबर डी पे आप फर्स्ट क्वेश्चन पे टिक कर देंगे। द साउंड वर्ड यूज्ड इन प्ले इज, कौन सा साउंड है जो प्ले में यूज होता है। द ऑप्शंस आर क्रिक, ग्रेशियस, क्रेजी, स्ट्रेंथ। सो हमने देखा था फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट पेज पे ही हमने देखा था कि माइक कहते हैं गुड ग्रेशियस, तो सो द साउंड विच इज यूज्ड हियर इज द gracious. So the right answer is here option number B, gracious. The cost of bat made up from popular tree is of rupees. जो popular tree से बने हुए बैट होते हैं उनकी कॉस्ट होती है ₹100. It is given in the chapter. So option number A, ₹100 पे हम टिक कर देंगे। The word in the passage that means scarcity. Scarcity का मतलब ये होता है कि कमी होनी, किसी भी चीज़ की अगर कमी होती है तो हम उसे कहते हैं स्कार्सिटी। सो इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है। सो कमी होने का क्लेफ, नो, क्लेफ मीन्स नॉट स्कार्सिटी। द राइट आंसर हमें दिख रहा है बी, ऑप्शन नंबर बी, शॉर्टेज। सो ऑप्शन नंबर बी शॉर्टेज पे हम टिक करेंगे। और फिफ्थ क्वेश्चन इज रचेल वेंट विथ माइक टू। रचेल भी माइक के साथ गई, क्यों गई रचेल, क्योंकि उनकी बैडमिंटन रिपेयर करनी थी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गेट हर बैडमिंटन रैकेट रिपेयर्ड। सो ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक कर देंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर। सो द क्वेश्चन आंसर्स इज विथ हुम डिड माइक हैव अ मैच। माइक का मैच किसके साथ था। सो माइक हैज़ टोल्ड इन फर्स्ट पेज वी हैव सीन दैट माइक हैज़ द मैच विथ बानी एंड his team. So you will write the answer. आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। The question is with whom did Mike have a match? So क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, तो आप आंसर भी पास्ट टेंस में देंगे। Mike have had हो जाएगा, Mike had a match with Barney and his team. The question number 2 is what happened to Mike's bat? So Mike के बैट के साथ में क्या हुआ था। सो माइक्स बैट हैड क्रैक्ड। माइक का जो बैट था वो टूट गया था, क्रैक आ गए थे उसमें। सो दिस इज द राइट आंसर दैट माइक्स बैट हैड क्रैक्ड। द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट टाइप ऑफ बैट डिड रचेल वांट माइक टू बाय। माइक रचेल किस तरह का बैट चाहती थी कि माइक बाय करे। सो द आंसर इज रचेल वांटेड माइक टू बाय अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ बैट। रचेल चाहती थी कि वो एक बहुत ही अच्छी गुड क्वालिटी का बैट बाय करे। सो द लास्ट क्वेश्चन इज हैड माइक बीन अलर्ट इन बाइंग द बैट, गिव 2 रीज़न फॉर योर आंसर। क्या माइक अलर्ट कस्टमर थे जब उन्होंने बैट बाइंग किया। 2 रीजन्स बताइए। सो द 2 रीजन्स जिससे हम बता सकते हैं कि जो माइक थे वो अलर्ट कस्टमर थे। सो फर्स्टली वी विल आंसर दैट नो,
Mike had not been alert in buying the bat. Why? So the two reasons are, the reason number one, that Mike's bat crack again and again. द फर्स्ट रीज़न इज़ क्योंकि माइक के जो बैट थे वो फिर से बार बार टूट जा रहे थे. सो माइक्स बैट क्रैक्ड अगेन एंड अगेन. द सेकेंड क्वेश्चन इज, माइक टोल्ड दैट हिज बैट मेड अप ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ वुड बट इट इज़ क्रैक्ड. सो क्योंकि माइक ने बताया कि उनकी बैट जो थी वो गुड क्वालिटी की बनी थी बट इट हैज़ क्रैक्ड. सो दैट्स it is telling that Mike is not an aware customer. So next is word shuffling है आपकी, rearrange करना है आपको words पे, jumble words है. So let's start. KDUC. So the word which can be formed by that is the DUCK, duck. The second one is RAKCET. The right word is RACKET, racket word इससे बन सकता है. The third one is the AKEW. The word which can made by that is the WEAKV, means कमज़ोर. TAB इसे just opposite कर देंगे आप, VBAT, bat. Next is, it is looking like spelling of willow, WILLLOW. The next one is SHOP, shop. The next one is BALL, ball. The next one is SPORTS, sports. So thus we have completed the exercise of this chapter and explanation of this chapter. Thank you for watching and please keep watching and please subscribe our channel. Continuously आपको इस चैनल पे CBSE रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे. और अगर आपको कोई सी चैप्टर की एक्सप्लेनेशंस चाहिए या क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए, please write us on comment. Definitely we will make a video on that particular topic which will help you for study. Keep study. Thank you.